नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भोले बाबा के सत्संग में भगदड़, 120 हुई मरने वालों की संख्या। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदरा राव कस्बे के फुलरी गांव में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां भोले बाबा का सत्संग चल रहा था। बताया गया है कि सत्संग समाप्त होने के बाद यहां से जैसे भी भीड़ निकलना शुरू हुई तो भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में महिलाएं और बच्चे बुरी तरह कुचलते चले गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे में कई लोगों की मौत होने की आशंका है। घायलों को मेडिकल कॉलेज एटा भेजा गया है। अब तक कुल मृतकों की संख्या 120 बताई जा रही। वहीं सीएम योगी ने भी हादसे का संज्ञान लिया है। विभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को दी चुनौती। दिल्ली हाईकोर्ट विचार के लिए तैयार। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी विभव कुमार की याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए उस पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। कुमार ने मुख्यमंत्री आवास पर आप सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की थी। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कुमार की याचिका पर पुलिस को नोटिस जारी किया। उन्होंने 31 मई को इस याचिका की विचारणीयता पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ता इस समय न्यायिक हिरासत में है। केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब। दिल्ली शराब घोटाले केस में आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सीबीआई 7 दिन में अपना जवाब दाखिल करेगी। उसके बाद 2 दिन में केजरीवाल उसका प्रत्युत्तर देंगे, यानी सीबीआई के जवाब पर अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। इसके सप्ताह भर बाद यानी 17 जुलाई को कोर्ट सुनवाई करेगा। अब बिना ड्राइवर दौड़ेंगी मजेंटा लाइन की हर मेट्रो। जीएमआरसी ने लिया बड़ा फैसला। दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन अब पूरी तरह से ड्राइवरलेस हो गई है। जीएमआरसी ने इस रूट पर चल रही सभी 29 ट्रेनों से ड्राइवर केबिन हटा दिए हैं, जिससे यात्रियों के लिए ज्यादा जगह बनेगी। फिलहाल हर 3-4 ट्रेनों के बाद एक अटेंडेंट मौजूद रहता है, लेकिन उन्हें भी धीरे धीरे हटा दिया जाएगा। जीएमआरसी का कहना है कि पिंक लाइन पर भी जल्दी यही व्यवस्था लागू की जाएगी। दिल्ली में 3 नए कोर्ट का शिलान्यास। एलजीपुले न्यायिक प्रणाली को मजबूत करना जरूरी। राजधानी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने 3 अदालत परिसरों की आधारशिला रखी है। शास्त्री पार्क और रोहिणी में कोर्ट परिसरों के निर्माण की आधारशिला रखी गई है। इस मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मौजूद रही। शिलान्यास के मौके पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि आज हमने 3 अदालतों की आधारशिला रखी है। यह आधारशिला समारोह दिल्ली के नागरिकों और अन्य लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो न्याय की तलाश में यहाँ आएंगे। दिल्ली में अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि बारिश की भविष्यवाणी के बावजूद मंगलवार को राजधानी में बारिश नहीं हुई। दिल्ली में अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 1.7 डिग्री कम है, जबकि न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो साल के इस समय के लिए सामान्य है। सदन में ललन सिंह का फूटा गुस्सा, याद दिला दी पुरानी बात। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान का सम्मान करते हैं, वे संविधान विरोधी नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस असली संविधान विरोधी है, जिसने आपातकाल से लेकर अब तक कई बार भारतीय संविधान पर प्रहार किया। ललन सिंह लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में बोल रहे थे। उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि जिस पार्टी ने इस देश के संविधान को कलंकित किया है, वह आज संविधान बचाने दावा कर रही है। अग्निवीर के परिवार ने राहुल गांधी के दावे को बताया गलत। अग्निवीर को लेकर लोकसभा में किया गया राहुल गांधी का दावा गलत साबित हुआ है। जान गंवाने वाले अग्निवीर के परिवार ने कहा है कि उन्हें सरकार से 1 करोड़ 8 लाख रुपए की मदद मिली थी। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था कि अग्निवीर यूज एंड थ्रो लेबर हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि सीमा पर जान गंवाने वाले अग्निवीरों की सरकार सुधि नहीं ले रही है। उस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात का विरोध किया था और कहा था कि यह बात पूरी तरह से गलत है। अमीरी में मालिक से आगे निकला कर्मचारी। जानिए कैसे और कहां हुआ यह चमत्कार। दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स अमीरों की लिस्ट में फिसलते जा रहे हैं। इस लिस्ट में कंपनी के पूर्व सीईओ स्टीव बाल्मर अब उनसे आगे निकल गए हैं। यह पहला मौका है जब बाल्मर अमीरों की लिस्ट में गेट्स से आगे निकले हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक बाल्मर की नेटवर्थ 157.2 अरब डॉलर पहुंच गई है और वह दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 6 नंबर पर है। गेट्स की नेटवर्थ 156.7 अरब डॉलर है। माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में इस साल 21% तेजी आई है। इससे बाल्मर की नेटवर्थ में इजाफा हुआ है। राहुल गांधी पर भड़क गए ओम बिरला। पीएम मोदी के जवाब के साथ ही मचा हंगामा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देने के लिए जैसे ही बोलना शुरू किए, विपक्षी सदस्यों का हंगामा शुरू हो गया। लोकसभा अध्यक्ष के बार बार मना करने के बावजूद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा जारी रखा। विपक्ष के हंगामी और लोकसभा स्पीकर की बातों की अनदेखी पर ओम बिरला काफी नाराज दिखे। ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से कहा कि ये तरीका ठीक नहीं है। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भड़क गए। दिल्ली में नए कानून के तहत केस दर्ज कर शराब तस्कर को दबोचा। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के पंजाबी बाग थाना पुलिस ने शराब की तस्करी करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद की है। पुलिस ने उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया, लेकिन जांच में पता चला है कि गिरफ्तार विनोद उर्फ बिट्टू अपने पूरे परिवार के साथ शराब तस्करी में लिप्त है। इस जानकारी के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ नए कानून के तहत संगठित अपराध में शामिल होने की भारतीय न्याय संहिता की धारा 112 के तहत केस दर्ज किया है। दिल्ली गुरुग्राम ट्रैफिक 3-4 दिनों तक रहेगा प्रभावित। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे कार्य को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने गुड़गांव से दिल्ली की ओर जाने वाले NH-48 पर 3 से 4 दिनों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, NHAI द्वारा किए जा रहे कार्य के कारण गुड़गांव से दिल्ली की ओर जाने वाले NH-48 पर यातायात 3-4 दिनों तक प्रभावित रहेगा, क्योंकि शिव मूर्ति से रंगपुरी की ओर जाने वाली सर्विस लेन बंद कर दी गई है। दिल्ली आने वाले यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे NH-48 के रास्ते आने से बचें और अपनी यात्रा की योजना बनाएं। दिल्ली में इस महीने शुरू हो सकती है 23 यात्री सीटों वाली मोहल्ला बस। दिल्ली सरकार 1 महीने के अंदर मोहल्ला बस योजना शुरू करने के लिए तैयार है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बस के स्वीकृत प्रोटोटाइप के निरीक्षण के लिए एक समिति का गठन किया है। यह योजना लगभग 2180 मीटर लंबी इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की है, ताकि आसपास या फीडर बस सेवाएं दी जा सके। ये बसें सीमित सड़क चौड़ाई या ज्यादा भीड़ वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखकर चलाई जाएंगी। बारिश का बेशकीमती पानी नहीं होगा बर्बाद, एनजीटी का मेट्रो को आदेश। पूरे देश में मेट्रो लाइन पर बारिश के बेशकीमती पानी के संरक्षण के जरूरी उपाय करने का आदेश एनजीटी ने दिया है। दिल्ली मेट्रो की लाइनों पर बारिश के पानी की बर्बादी के मामले में यह आदेश एनजीटी ने पूरे देश की मेट्रो कंपनियों को दिया है। वहीं दिल्ली मेट्रो ने 31 अगस्त तक सभी वर्षा जल संचयन के लिए बने पिट को उपयोगी बना देने के लिए कहा है। दिल्ली के रिंग रोड पर हादसा, सुबह पलटी डीटीसी बस, बाल बाल बचे 15 यात्री। कीर्तिनगर इलाके में रिंग रोड पर मंगलवार तड़के डीटीसी की एक बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। हादसे में बस में सवार एक यात्री को चोट लगी है। पुलिस ने बस को कब्जे में कर मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंगलवार तड़के 3:40 पर डीटीसी बस रूट नंबर 763 की बस ISBT से उत्तम नगर की ओर जा रही थी। कीर्तिनगर इलाके रिंग रोड पर बस डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।